गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 2, ठंडा बुखार, पेज नंबर 12। झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में एक कहानी है। यह कहानी 7 साल के छोटे से लड़के अमर की है। एक झूठ बोलने के बाद उसे छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और उससे क्या तकलीफ़ होती है, इसके विषय पर यह पाठ है। तो चलिए देखते हैं हमारा पाठ। अमर 7 साल का था। वह स्कूल जाने से घबराता था। एक दिन उसने एक चाल चली, यानी कि एक युक्ति की। अपनी माँ से जाकर बोला, माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ने पूछा, क्यों नहीं जाएगा स्कूल? अमर ने उत्तर पहले ही सोच रखा था। बोला, मुझे बुखार हो गया है माँ। तो स्कूल न जाने के लिए अमर अपनी माँ से झूठ कहता है कि उसे बुखार हो गया है। अब देखते हैं आगे, पेज नंबर 13। हाय राम, देखूँ तो माँ ने घबराकर अमर का हाथ पकड़ा, परंतु हाथ बिल्कुल ठंडा था। माँ ने पूछा, कहाँ है बुखार? ठंडा बुखार है माँ, अमर बोला। फिर डरा सहमा सा माँ का मुंह देखने लगा कि उन्हें विश्वास होता है या नहीं। माँ भोली भाली थी। उसने समझा कि सचमुच कोई ठंडा बुखार होता होगा। उसने अमर को एक पलंग पर लेटाकर ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया। तो अमर की माँ बहुत ही भोली थी। अमर ने कहा कि बुखार आया है, तो उन्होंने देखा, उसके बदन को छूकर देखा कि सच में बुखार है कि नहीं। तो उसका शरीर एकदम ठंडा था। इसलिए माँ ने पूछा कि कहाँ है बुखार? तो अमर ने डरते डरते कहा कि माँ, ठंडा बुखार है। पर माँ इतनी भोली थी कि उन्होंने इसे भी सच मान लिया और उसे पलंग पर लेटाकर कंबल ओढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से अमर का छोटा भाई सचिन चिल्लाता हुआ आया, माँ माँ, नाना जी आए हैं। नाना जी यानी मम्मी के पापा। नाना जी ने आते ही मिठाई की एक टोकरी अपनी बेटी के हाथ में देते हुए कहा, देखो, चूहे से बचा कर रखना, इसमें सोन हलवा है। तो नाना जी अपनी बेटी के घर आए थे और वो क्या मिठाई लेकर आए थे? सोन हलवा लेकर आए थे। अरे, यह हमारे अमर को क्या हुआ? अमर पलंग पर लेटा हुआ था, तो उसे देखकर नाना जी ने पूछा कि अरे, यह हमारे अमर को क्या हुआ? ठंडा बुखार है, माँ ने उत्तर दिया। पता नहीं आजकल कैसे कैसे बुखार चल पड़े हैं। नाना जी भी भोले थे। उन्होंने बेटी से कहा, देखो। नाना जी ने माँ से कहा, देखो, अमर कितनी ही जिद करे, बदपरहेजी न करने देना। बदपरहेजी यानी अपने खाने पे कंट्रोल न करना या सावधानी न रखना। इसका विलोम शब्द या विरोधी शब्द है परहेजी, यानी सावधानी रखना या कंट्रोल करना। तो अमर के नाना जी ने कहा कि उसे खाने में बदपरहेजी न करने देना, यानी उसे क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए, इसकी अच्छे से सावधानी रखना। उसे 2 दिन सिर्फ मूंग की दाल का पानी देना। अब तो अमर का चेहरा फक हो गया। चेहरा फक हो गया, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घबरा जाना, यानी अब तो अमर घबरा गया। उसने सोचा कि 2 दिन में तो सचिन और मिनी सारा सोन हलवा चट कर जाएंगे। चट कर जाना यानी ख़त्म कर देना या सब कुछ खा लेना। लेकिन अपने ही मुंह से अपना बहाना कैसे झुठलाता, यानी कि अपने ही मुंह से अपनी कही हुई बात कैसे गलत साबित करता या कैसे काटता। बेचारा चुपचाप पलंग पर पड़ा रहा।
अमर के पिता सुबह सवेरे तरकारी लेने बाजार चले गए थे। तरकारी यानी सब्जियां लेने। तो अमर के पिता ये सब जब हुआ तब वह घर में नहीं थे, वह बाजार में तरकारी लेने चले गए थे। लौटे तो हाथों में केलों का गुच्छा था। आते ही पत्नी से कहा, लो ये केले रख लो, हमारे अमर बेटे को केलों का बड़ा शौक है। अरे यह अमर बेटे को क्या हुआ? तो आते ही उन्होंने पत्नी से कहा कि अमर को केले पसंद है, इसलिए मैं केले लेकर आया हूँ। पर फिर उन्होंने देखा कि अमर तो पलंग पर लेटा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि हमारे बेटे को क्या हुआ है? ठंडा बुखार है, पत्नी ने बताया। ओह, यह तो बड़ा बुरा हुआ, पिताजी ने कहा। देखो, इसे और कुछ न देना, बस शाम को थोड़ी सी घिया की तरकारी बनाकर दे देना। हम दोनों डॉक्टर को लेकर आते हैं। आइए पिताजी। तो अब पिताजी ने आकर अपने और से भी अमर के लिए क्या परहेज़ करनी चाहिए वह बात बताई, और उन्होंने भी कहा कि अमर को शाम को सिर्फ घिया की तरकारी ही देनी चाहिए, जिससे उसका यह बुखार अच्छा होगा। और फिर ऐसा कहकर वह डॉक्टर को लेने के लिए चले गए। अब तो अमर के चेहरे का जैसे रंग ही उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना यानी झूठ पकड़ा जाना या पोल खुल जाना। तो अब तो अमर को लगा कि जैसे उसने जो झूठ बोला है वह अब पकड़ा जाने वाला है। सारी मक्कारी डॉक्टर के सामने खुल जाएगी, क्योंकि उसने माँ बोली थी तो माँ को भी बता दिया बुखार है, नाना जी ने भी मान लिया बुखार है, पापा ने भी मान लिया बुखार है। लेकिन जब डॉक्टर आएंगे और उसके जांच करेंगे तब तो वो पकड़ा ही जाएगा कि उसको कोई बुखार नहीं है, यह तो स्कूल न जाने के बहाने हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद माँ को बुलाकर बोला, माँ देखो तो मेरे हाथ पैर गर्म होते जा रहे हैं। हाथ पैर गर्म होना यानी बुखार चढ़ना, हमारे शरीर का तापमान बढ़ना। तो अब उसने माँ को वापस बुलाया और कहा कि माँ देखो तो अब ठंडा बुखार नहीं लग रहा, बल्कि मेरे हाथ पैर गर्म होते जा रहे हैं। वास्तव में यानी कि सच में तो कंबल में दबे दबे हाथ पैर थोड़े गर्म हो गए थे। माँ ने आकर बदन छुआ और बोली, ले ठंडा बुखार तो रहा नहीं, लगता है गरम वाला चढ़ गया है। तू चुपचाप लेटा रह, कल परसों तक यह भी उतर जाएगा। तो माँ ने उसके बदन को छुआ यानी कि उसकी बॉडी को टच करके देखा और वह बोली कि ले अब ठंडा बुखार तो नहीं लग रहा, लेकिन गरम वाला चढ़ा है, तो तुझे 2-3 दिन तो आराम करना ही पड़ेगा, कल परसों तक यह भी उतर जाएगा। हाय, कल परसों तक तो केले में से एक भी नहीं बचेगा और मिठाई भी नहीं बचेगी। अब और कुछ तो अमर कर नहीं सकता था। थोड़ी देर में माँ का ध्यान बटाकर बोलता, देखो माँ, मिठाइयों की टोकरी पर मक्खी बैठी है। टीचर जी कहती है कि जिस मिठाई पर मक्खी बैठ जाए उन्हें किसी को भी नहीं खाना चाहिए। टीचर जी ठीक कहती थी ना माँ? तब तो अब उसका सारा ध्यान उस मिठाई की टोकरी और केले पर था। लेटे लेटे वह, देखो चित्र में हमें दिख रहा है कि लेटे लेटे भी वह अपने किचन में उस मिठाई और केले की ओर ही देख रहा है। और वह माँ से कहता है कि देखो माँ, यह मिठाई की टोकरी पर मक्खी बैठी है। अब हम भी जानते हैं कि किसी भी खाने की चीज़ पर अगर मक्खी बैठे तो उससे हमें नहीं खाना चाहिए।
वह खाना हाइजीनिक या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वह भी माँ को यही बात समझा रहा था कि माँ, अब इस मिठाई पर तो मक्खी बैठी है, तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए ना। बेटे का मन रखने के लिए माँ हाँ में हाँ मिलाती जाती। थोड़ी थोड़ी देर में अमर कहता, देखना माँ, बिल्ली केले सूंघ रही है। आखिर माँ ने झुंझला कर कहा, सूंघने दे, तुझे थोड़ी ही खाने हैं। तो आखिरकार माँ इस सब बातों से कंटाल गई और उसने कहा, सूंघने दे, बिल्ली सूंघती है तो सूंघने दे, वैसे भी तुझे थोड़ी केले खाने हैं। तू फिक्र मत कर, यानी तू चिंता मत कर, नहीं तो बुखार और बढ़ जाएगा। बेचारा अमर गुमसुम हो गया। थोड़ी देर में पिताजी और नाना जी डॉक्टर को लिए चले आए। डॉक्टर ने अमर की नाड़ी पकड़कर देखी और फिर नज़र देखी, जो बार बार उचटकर मिठाइयों की टोकरी और केलों पर जाकर रुक रही थी। तो डॉक्टर ने आते ही क्या किया, अमर की नाड़ी पकड़कर देखी। नाड़ी यानी नब्स, यानी कि हमारे हाथ में जो वेन जाती है, जहाँ से हमारी हार्ट बीट पता चलती है, उसे पकड़कर देखा और फिर उसकी नज़र देखी। डॉक्टर हमेशा हम जब भी चेकिंग के लिए जाते हैं या हमें बुखार है या सर्दी है या ऐसा कुछ भी कहते हैं, तब ये दोनों चीज़ें करते हैं। पहले तो हमारी नाड़ी परखते हैं, यानी कि हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, और फिर हमारी नज़र देखते हैं। आँखों के अंदर देखने पर समझ आता है कि सच में बुखार है कि नहीं। तो डॉक्टर ने भी देखा कि अमर की नज़र बार बार मिठाई की टोकरी और केलों पर जाकर रुक रही थी। डॉक्टर सारा मामला समझ गए और बोले, देखो, बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर। तो डॉक्टर ने समझ लिया कि अमर झूठ बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने बात बनाई और कहा कि देखो, बुखार तो ठीक हो गया है ना अमर। उन्होंने अमर से प्रश्न पूछा कि सही है ना अमर, बुखार तो चला गया है ना। अमर तो यही सुनना चाहता था, झट से बोला, हाँ डॉक्टर जी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर जी हंसते हुए बोले, लेकिन बेटा, यह तो बिना पढ़ा लिखा बुखार था। इतने में बाहर से उसके साथियों ने आवाज़ लगाई, अमर, अमर, स्कूल नहीं चलना है क्या? समय हो गया है, अब कभी बुखार नहीं चढ़ेगा, कान पकड़े। ऐसा कहते हुए अमर उठा, दौड़कर बस्ता कंधे पर डाला और केलों के गुच्छे से 2 केले तोड़कर भाग गया। सब जोर जोर से हंसने लगे। बस्ता यानी स्कूल बैग। तो जैसे ही डॉक्टर ने पूछा तो झट से अमर ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरा बुखार तो अब ठीक हो गया है। तो डॉक्टर जी भी उसकी झूठ बोलने की आदत समझ गए और हंसते हुए बोले कि लेकिन बेटा, यह तो बिना पढ़ा लिखा बुखार था, यानी यह तो झूठ का बुखार था। इतने में बाहर से उसके साथियों ने स्कूल जाने के लिए उसे आवाज़ लगाई। तो अमर ने कहा कि अब कभी हमें बुखार नहीं चढ़ेगा, अब कभी मुझे बुखार नहीं चढ़ेगा, कान पकड़े, यानी अब कभी भी मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा। और ऐसा कहते ही उसने अपनी स्कूल बैग लगाई कंधे पर और केले के गुच्छे से 2-3 केले तोड़कर अपने साथ लेकर वो चला गया। यह सब देखते देखते सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, यानी बड़ों को अमर की बात समझ आ गई थी कि अमर स्कूल न जाने के लिए बहाने कर रहा था। तो उन्होंने उसकी बात पकड़ ली और उसकी इस नादानी पर हंसने लगे। तो बच्चों, हम भी कई बार ऐसा करते हैं। कोई काम हमें अच्छा नहीं लगता या कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती और वो करनी पड़े, तो हम भी ऐसे झूठ मूठ के बहाने बनाते हैं। जैसे हमें स्कूल नहीं जाना हो या हमें होमवर्क नहीं करना हो या माँ ने बोल दिया हो कि बेटा इतना काम कर दे, तो हम झूठ मूठ का बोल देते हैं कि माँ, सर में दर्द है, पेट दुख रहा है, नींद आ रही है, और ऐसे कई बहाने करते है। लेकिन बच्चों, हमें समझना चाहिए
कि झूठ कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। झूठ बोलने से हमें हमेशा तकलीफ़ ही होती है। एक झूठ बोला तो उसे छुपाने के लिए हमें दूसरे कई झूठ बोलने पड़ते हैं और कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वह झूठ पकड़ा जाता है और हम वह सुधार नहीं सकते, वह गलती हम वापस सुधार नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि हमें जो भी काम करना पड़े वह कर लेना चाहिए, या तो फिर सच बोलना चाहिए कि माँ मुझे ये काम नहीं पसंद है तो मैं नहीं करूँगा। झूठ बोलने से आपका ही नुकसान होता है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरों का अर्थ और अभ्यास।